हेलो दोस्तों। 4-5 दिन से वीडियो नहीं डाली है मैंने। अभी पढ़ रहा था जब एसडीजी गोल तो एक कहानी याद आ गई मुझे। मैंने सोचा चलो क्यों ना कहानी में इसे याद किया जाए। हालांकि इससे पहले सुदर्शन सर अपनी क्लासेस में इसको कहानियों में बताते हैं। और आपको पता ही है कि ये 38 दिन है बचा हुआ हम लोगों के पास। और सॉरी ये भी कह देना चाहता हूँ क्योंकि आसपास से ना बाइक्स की आवाज़ ज़रूर आई है आप लोगों को। मैंने बहुत बार ट्राई किया, ये देख रहे पहले मैंने शूट किया था लेकिन उसे डिलीट करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ आ जाता है। सबसे पहले कहानी शुरू होती है एक गांव में रहने वाले रामलाल नाम के एक गरीब किसान से, जो कि बहुत गरीब होता है। ठीक है, उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटा और एक बेटी रहती है। ठीक है, एक सन, एक बेटा और एक बेटी रहती है। तो कहानी ये शुरू होती है कि गांव में जो रह रहा था गरीब किसान रामलाल, वो बहुत मेहनत करता है और अपनी मेहनत के बलबूते पे अपनी गरीबी मिटा लेता है। और जब वो गरीबी मिटा लेता है तो आपको तो पता हो कि जब भी कोई इंसान गरीब नहीं रहता है तो कम से कम उसे 2 वक़्त का खाना तो मिल ही जाता है। यानी कि अब जो रामलाल है, जो अब गरीब नहीं रहा है, उसे 2 वक़्त का खाना मिलने लगता है। यानी कि अब उसकी भूख भी मिट चुकी है। जब रामलाल गरीब नहीं रहा और उसे खाना मिलने लगा, तो उन लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये थर्ड गोल है हमारे एसडीजी का। अब जब रामलाल ये सब अचीव कर चुका होता है अपने परिवार के लिए, तो रामलाल अपने बच्चों को भेजता है स्कूल जहाँ पे वो क्वालिटी एजुकेशन गेन कर पाएंगे। और जब वो बच्चे यानी जो उनकी एक बेटी है जो उनका एक बेटा है, वो जब एजुकेशन लेने स्कूल जाते हैं तो वहाँ उन्हें जेंडर इक्वेलिटी का पार्ट पढ़ाया जाता है कि भैया बेटा बेटी एक समान है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे कि गांव में ही इस तरह का चलन है। ठीक है, हालांकि मैं उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। जेंडर इक्वेलिटी का जब पार्ट पढ़ाया जाता है, जब दोनों लड़का और लड़की दोनों साथ में पढ़ रहे होते हैं, और उसी स्कूल में ये पाठ पढ़ाया जाता है कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन, यानी कि शुद्ध पानी और साफ सफाई हमारे शरीर के लिए, हमारे आसपास के लिए कितना सही है, कितना मतलब इम्पोर्टेंट है। जब ये बतलाया जाता है तो ये सीखते हैं वो बात वहाँ पे, और उनके स्कूल में भी क्लीन वाटर ही अवेलेबल रहता है और फिर वो अपने घर पे आके कहेंगे तो पापा भी लगा देंगे। स्कूल में मिला हुआ होमवर्क को ये जो उनके बेटा और बेटी हैं, वो जिस लाइट के नीचे पढ़ते हैं, जिसको कंप्लीट करते हैं, वो लाइट एक अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी से था। मतलब मान लेते हैं कि वो सोलर पावर प्लांट से आ रही कोई लाइट थी, या उसके नीचे सोलर पैनल के नीचे लगा हुआ जो लाइट है उससे वो अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। उनके जो पिता जो काम कर रहे थे, मान लेते हैं कि वो किसान ही थे, लेकिन उन्हें डिसेंट वर्क करने को मिला। ठीक है, और जिससे क्या हुआ कि इकोनॉमी में ग्रोथ आया। ये बात उनके पयावी उन रामलाल की हो रही है। रामलाल के जब दोनों बच्चे इस लाइट के नीचे पढ़ लिख लेते हैं तो बहुत बड़े आदमी बनते हैं। मान लेते हैं कि बहुत बड़े बड़े इंजीनियर बनते हैं, तो कोई इंडस्ट्री में जाते हैं, कोई इनोवेशन करते हैं, तो नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। अब जब ये रामलाल जो कि पहले बहुत गरीब था, भूखा था, जिनका हेल्थ सही नहीं था, वो सब सही हुआ। उन्होंने अपने बच्चों को जब पढ़ने भेजा, जहाँ पे जेंडर इक्वेलिटी का पार्ट सीखते हैं, क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बारे में समझ के आते हैं, और जिस लाइट के नीचे वो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और फिर जब उनके पापा अच्छा काम कर रहे हो तो इकोनॉमी में ग्रोथ आता है, और उनके बच्चे जब इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना स्टार्ट करते हैं, तो भैया इनकम दोनों का आता है। तो वो एक जो गरीब किसान यहाँ था, आज उसका बच्चा लाखों रुपए महीने कमा रहा है। तो ये जो गरीबी और अमीरी के बीच जो इनकम की जो खाई थी, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। ये 10वां गोल है, रिड्यूस इनइक्वेलिटीज। अब कोई भी आप देखे होंगे कि ज़्यादातर यही होता है कि गांव में रह रहे बच्चे जब कमाने लग जाते हैं तो वो शहर में आ जाते हैं। तो बस रामलाल के बच्चे भी एक सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटी में आके रहने लग गए थे। मान लेते हैं कि वो इंदौर है, क्योंकि सबसे साफ सुथरा सफाई है। आगे मुझे मिलेगा 12 नंबर। भैया 12वां जो गोल होता है, ये जिसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। जब वो इस शहर में रह रहे होते तो वो यहाँ सीखते हैं कि कैसे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन किया जाता है। तो जब ये 12 गोल पूरे हो जाते हैं, मतलब कि वो जो परिवार जो बहुत गरीब था, आज यहाँ पे उस शहर में आके रहने लग जा रहा है सब कुछ। जब इंसान का पेट भरा होता है, जब इंसान गरीबी से ऊपर उठ चुका होता है, तब वो अपने आसपास के लोगों को देखता है, आसपास आसपास के वातावरण को देखता है। तो यहाँ तक जब सब कुछ अचीव हो गया, तो ये रामलाल, उनकी जो फैमिली, जो उनके जो बच्चे थे, उन्होंने सोचा कि अब हमें अपने आसपास जो हमारा जो क्लाइमेट है, ठीक है, हमें ना उसको सही करना है। तो ये 13 गोल हमारा क्लाइमेट का है। और जब आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर चुके होते हैं, ये देखिए बहुत फैक्ट तो यही है कि जब आपका सब कुछ भरा पूरा होता है, तभी ना आप आसपास की चीज़ों को देखते हैं। तो भैया ये रामलाल, उसकी फैमिली जो है, फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब जो है हमें लाइफ बिलो वाटर,
कि केवल सिर्फ हम ही नहीं रह रहे हैं, बाकी जीव जंतु भी रहते हैं इस धरती पे, इस जल में। तो हम लोगों को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो जो हमारा चौथा 14th गोल था वो लाइफ बिलो वाटर। जब पानी वाला समस्या हम लोगों ने ख़त्म किया, मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतुओं का, तो सोचा कि चलो अब लैंड पे रह रहे जीव जंतुओं की भी समस्या सॉल्व कर देते हैं। तो लैंड पे रह रहे जीव जंतुओं की भी समस्या समाप्त कर दी गई। अब जब इतना कुछ आप अचीव कर लेते हो, और इसके लिए ना आपको चाहिए होता है पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, जैसे मान लेते हैं कि जुडिशरी, ठीक है, ताकि जब आप यहाँ जो पैसे कमा रहे हो, ठीक है, उस पैसे को कोई छीन के ना ले जाए, तो कोई चोरी ना कर ले। इसके लिए ना स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, जैसे जुडिशरी है, अलग अलग जो भी चीज़ होता है। तो ये हमारा 16वां गोल था कि पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और जो हमारा 17वां है कि ये अकेला रामलाल ही इतना कुछ अचीव नहीं करता है, उसके साथ श्यामलाल भी होंगे, बाकी किसान भी होंगे, बाकी गरीब लोग भी होंगे, और वो सब एक साथ मिलते हैं, और तब जाके ये 17हों का 17हों गोल पूरा होता है। अब यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये गोल नंबर जो 3 है, वो कोई आपको स्कीम दे देगा, वो कहेगा इससे अचीव होगा हमारा एसडीजी गोल नंबर 3। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंस में अगर आप एसडीजी के नंबर्स के साथ कोट करते हैं अपने आंसर को, तो ये आपके आंसर को और इनरीच कर देता है। अब एक आप लोगों को ये देखना है कि ये नॉट बाइंडिंग है, और 2030 तक इसे अचीव करने की बात चल रही थी। हालांकि जो भी इसका बैकवर्ड और होगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब एक कोट था, मैं ट्विटर पे देख रहा था, तो वो लिखा था कि सफलता की लड़ाई अकेली ही लड़नी पड़ती है, सैलाब उमड़ता है जीत जाने के बाद। अभी आप बहुत सारे ऑफिसर्स का ऑफिसर एंट्री वीडियो देखते होंगे, रॉयल एंट्री वीडियो देखते होंगे, तो उसको देख के मोटिवेट हो जाते होंगे, लेकिन कुछ देर के बाद वो मोटिवेशन गायब हो जाता है। तो और आपको लगता होगा कि कभी-कभी यार मैं अकेले यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ, मेरे दोस्त इतना एन्जॉय कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, वो मस्ती कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे अकेला इस रूम में पड़ा हूँ, क्या करना है, क्या सोच रहे हैं। तो बस तभी सोचिएगा कि ये ना अभी आपकी सफलता की लड़ाई चल रही है, जिसको आपको अकेले ही लड़ना है। और जब आप जीत जाओगे, तो वो जो दोस्त जो शायद आपसे बात ना कर रहे हो अभी, जो शायद आपको अभी इग्नोर करते हो, ठीक है, वो सब आपके पास आएँगे। तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए। लास्ट के 38 डेज़ बचे हैं। ध्यान से अपने कोर सब्जेक्ट पे फ़ोकस रखिएगा। मॉक टेस्ट लगाते रहिए। पीवाईक्यू भी सॉल्व करिएगा, और करंट अफ़ेयर्स पे भी ध्यान दीजिए, और फुल पॉज़िटिविटी के साथ पढ़ना सीखिए। और जो कुछ भी आप समझ आते हैं, इसमें अगर हो सकता है कहानी बताने में अगर कोई गलती हो गई हो, तो इसके लिए सॉरी। और अगर आपको कोई चीज़ समझने में या कोई चीज़ याद करने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, तो उसे ना कहानियों में याद करने का सोचिए, ठीक है? जैसे मैंने आप लोगों को आर्टिकल 19 के जितने भी 1, 2, 3, 4 एबीसीडी, ईएफजी जितने भी फ्रीडम से रिलेटेड राइट्स थे, उन्हें याद करवाया था। तो आप ऐसे करोगे तो कहानियाँ हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। विजुअलाइज़ेशन से किसी चीज़ को याद करने का ट्राई करिए, तो इससे ना बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो आई होप यू एन्जॉय द वीडियो। सो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।